मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ इंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, हम एक्सरसाइज 1.3 तक कर चुके हैं। आज हम उससे आगे चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारे सामने एग्जांपल 11, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 का बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज अप टू 5.37777। इसको हम किस तरीके से विजुअलाइज करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा है ये काम आपके लिए। देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी है। मान लीजिए आपने नंबर लाइन बना ली, आपने यहाँ 0 लिखा, 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं हम। ये 5, ये 6 और ये ऐसा है। तो 5.37777 कहाँ पे आएगा? आपको पता है 5 और 6 के बीच में होगा, तो हम इसको यहाँ कहीं मान सकते हैं। मान लीजिए आप इसको अप्रोक्स यहाँ मान सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू बनेगी ये 5.37777 एंड सो ऑन, ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा और आपको मैग्नीफाई करना है, तो इस बार आप एक नई नंबर लाइन बना सकते हैं। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे आप कि यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 5.1 है, यहाँ पे 5.2, 5.3, 5.4। अब बताइए 5.3777 जो है वो 5.3 और 5.4 के बीच में आएगी। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इस बार जो हमारा नंबर आ रहा है वो अप्रोक्स 3777, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा आपको मैग्नीफाई करना है, तो एक और नंबर लाइन बना लीजिए। इसमें आप क्या कर देंगे, इसमें आप शुरू करेंगे 5.31 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 5.31, ये बन गया 5.32, ये 5.33, ये बन गया 5.34। हमें 37 और 38 के बीच में जाना है, तो 31 32 33 34 35 36 37, ये 5.37, ये 5.38। तो हमारा जो 37777 है वो क्या होगा? 5.37 और 38 के बीच में होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा लगभग 77 है, तो यहाँ कहीं होगा। और मैग्नीफाई करना है, एक लाइन और बना दीजिए। इस बार हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने लिया इसको 5.371 2 3 4 5 6 7 8। इस बार हमारा जो पॉइंट होगा वो कहाँ हो जाएगा? ये पॉइंट होगा हमारा 5.377, ये होगा 5.378। इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, तो हम कह सकते हैं ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 5.377 और एक और 7 हो गया यहाँ पे। और मैग्नीफाई करना चाहते हैं तो 4 डिजिट तक आ गया। हमें कहाँ तक लेना है? टोटल 2 4 और एक 5 डिजिट, ये 4 डिजिट तक आ गया है। एक बार और मैग्नीफाई कर दीजिए इसको, ये लीजिए। तो फाइनल लाइन हमारी जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस बार हमारी जो स्टार्टिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है? 5.377, 2 7 हो गए और 3 7 से स्टार्ट, और उसके बाद भी क्या 1 आ जाएगा। तो ऐसे चलते चलते यहाँ जो हमारा पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा? 5.377 के बाद 4 7, ये 5.377 के बाद 8। इन दोनों के बीच में लेंगे तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ कहीं ये हो जाएगा 5.3 और 4 बार, या सॉरी 5 बार 7 आ जाएगा। ये 1 2 3 4 1 2 3 4, और इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली हमारा ये 5.37777 जो भी कह रहा है ये आ जाएगा। कहने का मतलब है ये 4 डिजिट में आ गया, ये 5 डिजिट में आ जाएगा, अगला 6 डिजिट में आ जाएगा। जितना आप इसको मैग्नीफाई करना चाहो उतना आप मैग्नीफाई कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपको सिर्फ समझने के लिए है। क्लियर है मेरी बात आपको? चलिए आगे चलते हैं।
तो जैसा वो क्वेश्चन किया था सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। 3.765 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो पहली मैग्निफिकेशन आप क्या कर दोगे, आप नॉर्मल लाइन बनाओगे, इसके अंदर क्या लिखोगे 1 2 3 एंड 4। इन दोनों के बीच में आपका कोई पॉइंट हो जाएगा, ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा, कौन सा, ये वाला 3.765। अब 3 और 4 के बीच को पूरा मैग्नीफाई करना आपको, तो आप क्या कर दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका बनेगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 6 7, ये आपका 3.7 हो गया, ये आपका 3.8 हो गया। दोनों के बीच में आप कह दोगे कि ये जो आपका पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, ये आपका पॉइंट कौन सा है, ये आपका पॉइंट है 3.765। ये एक बार और मैग्नीफाई करना है, तो इस बार आप क्या करोगे 3.7 और 3.8 के बीच को मैग्नीफाई करके दिखाओगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चले गए हम। तो ये हमारा हो जाएगा 3.71 72 73 74 75 76, ये 3.76, ये 3.77। तो हमारा क्या है 3.765। तो 765 देखना है तो हम कहाँ पे देखेंगे, 76 और 77 के बीच में ये हमारा जो पॉइंट होगा ये क्या बन जाएगा 3.765 बन जाएगा। और एग्जैक्ट मैग्नीफाई करना चाहते हो तो एक बार और मैग्नीफाई कर दीजिए, ये लीजिए। इस बार हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट होगा हमारा 3.761 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा 3.767, इससे पहले और इससे पहले ये जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा 3.76 और 5, ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट हो गया जो पॉइंट हम निकालना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप मैग्नीफाई करते चाहिए। पहले 3 और 4 के बीच में लिया, 3 और 4 को बड़ा करके दिखाया तो यहाँ आ गया, 3.7 और 3.8 को बड़ा करके दिखाया तो यहाँ 3.76 और 77 को बड़ा करके दिखाया तो हम यहाँ पहुंच गए। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से सेम ही है, 4.2666 है, तो 4 डेसिमल तक करना है, तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कर सकते हो। पहले 1 2 3 4 5 तक बनाओ, 4 और 5 के बीच में ये आ जाएगा, फिर 4.2 और 4.3 के बीच में आ जाएगा, फिर 4.26 और 4.27 के बीच में आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको भी विजुअलाइज करा सकते हैं। चलिए, अब जो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये सीखने भी चाहिए आपको, क्योंकि ये आगे आने वाली क्लासेस 9th के बाद 10th में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, 11th में भी आएंगे, 12th में भी आएंगे, तो ये आपके आगे काम आ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 12 क्या कहता है, चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 और π-2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। क्या मतलब है, देखो √5 हमें पता है इरेशनल है, √2 हमें पता है इरेशनल है, पाई हमें पता है इरेशनल है। ये कहना चाहता है कि इरेशनल नंबर में कुछ प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, क्या उससे इरेशनल नंबर चेंज होता है या नहीं होता है, ये हमें चेक करना है। और ध्यान रखना, इरेशनल नंबर का या मल्टीप्लाई रैशनल के साथ है, डिवाइड भी रैशनल के साथ है, प्लस भी रैशनल है और माइनस भी रैशनल है। कहने का मतलब हमसे ये क्या चेक कर रहा है, ये हमसे चेक करवाना चाहता है इरेशनल नंबर इनटू रैशनल इज इक्वल टू क्या आएगा, या इरेशनल नंबर, इरेशनल को मैं आई आर लिख दूं, रैशनल को मैं आर लिख दूं, ये क्या होगा, नेक्स्ट आई आर प्लस आर क्या हो जाएगा और आई आर माइनस आर क्या हो जाएगा। ये हमसे पूछना चाह रहा है बेसिकली, ये हमें समझना है यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए √5 की वैल्यू क्या होती है, मैंने यहाँ लिख रखी है 2.23606। अब अगर इसको मैं, पहली वैल्यू है 7√5, 7 इंटू √5 लिखूं, इसका मतलब ये डॉट 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 चल रहा है आगे तक, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से भी मान लो मैंने स्टार्ट किया, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 21 25 और 7 2 जा 14, 16
14, 15 ये आ गया और ये आगे चलता रहेगा, ये खत्म तो होने वाला नहीं है। कहने का मतलब है इर्रेशनल को रैशनल से अगर मल्टीप्लाई भी कर दिया तो भी क्या बनने वाला है, तो भी इर्रेशनल ही बनेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता। इर्रेशनल को आप रैशनल से चाहे मल्टीप्लाई कर लो तो भी इर्रेशनल बनना है। इसका मतलब डिवाइड करने से भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, अगर √7 अपॉन √5 करना है, इसका मतलब 7 को किससे डिवाइड करना है, √5 से डिवाइड करना है। तो इसको पहले तो मैं रैशनलाइज करूंगा, √5 को एक और √5 से मल्टीप्लाई किया, एक और √5 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये 7/5 इंटू √5 बन गया, ये चीज बन गई। कहने का मतलब है 7√5 हमें पता है इरेशनल है, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो देखिए क्या बनेगा, इस पूरे नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40 एंड सो ऑन, ये ऐसा चलता रहेगा। इसका मतलब डिवाइड कर लो तो भी हमारा क्या रहने वाला है, इरेशनल रहेगा। अब देखिए √2 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ। √2 की वैल्यू होती है 4.141 एंड सो ऑन। अगर इसमें मैं 21 ऐड भी कर दूं तो भी क्या बनेगा, ये 22.141 एंड सो ऑन। खत्म तो नहीं होना ये, इसका मतलब ऐड करोगे तब भी क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। और माइनस करके देख लिए, पाई में से 2 माइनस कर दीजिए, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 3. अच्छा ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, 141 नहीं होता है, √2 की वैल्यू क्या होती है 414 होती है, उल्टा लिख दिया हमने। 1.414, इसमें से 21 ऐड करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 414। पाई की वैल्यू होती है 3.141, इसमें से अगर मैं 2 माइनस कर लूं और ये डॉट 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 चलेगा, 2 माइनस कर लोगे तो 1.141 डॉट 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 चलता रहेगा। इसका मतलब ये भी क्या बनने वाला है, इरेशनल ही बनने वाला है। कहने का मतलब है एक इरेशनल नंबर को आप रैशनल से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो या प्लस कर दो या माइनस कर दो, जो रिजल्टेंट आएगा वो हर बार इरेशनल ही आएगा। ये आपको यहाँ समझने की जरूरत है। ये बहुत काम की, जो सबसे काम की चीज आपने सीखी है वो ये वाली चीज सीखी और इसको एज एग्जाम्पल आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से ये। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये कहता है इसको और इसको ऐड कीजिए। देखिए ये एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है। कहने का मतलब है जब एडिशन करते हैं, इसको और इसको ऐड करना है तो चाहे ये इसके साथ ऐड हो रहा हो चाहे ये उसके साथ ऐड हो रहा हो, कोई कैसे भी। देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता ए सी BD, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना इसके अंदर। तो एडिशन है, पहले कोई भी जोड़ो बाद में कोई भी जोड़ो, रिजल्टेंट सेम रहने वाला है। इसको आप ऐसे लिख दो तो भी आंसर तो वही आएगा ना, पहले कोई भी जोड़ो बाद में कोई भी जोड़ो, जोड़ने से कभी फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए ये 4 टर्म्स है A B C और D, इनको हमें ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। तो ध्यान क्या रखना है, जो रूट वाली चीज है सेम रूट वाली चीजें ऐड होती हैं या माइनस होती है। यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, ऐसे समझ लीजिए 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो, टोटल मैंगो कितने हो गए, आप बोलोगे 3 मैंगो। ये लीजिए 2√2 प्लस 1√2 कितना हो गया 3√2। इसी तरीके से 5√3 माइनस 3√3, 5 बनाना माइनस 3 बनाना, कितना बनाना बचा 2 बनाना। ये लीजिए 2√3, ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। सिंपल सा है, √2 के साथ ही प्लस या माइनस हो सकता है, √3 के साथ ही प्लस या माइनस हो सकता है और किसी के साथ नहीं। ये दिमाग में मत डालेना कि √2 प्लस √3 बराबर √5, ऐसा नहीं होता, ये दिमाग में मत डालेना, ये बिल्कुल गलत चीज है। 2 प्लस 3 5 होता है, ये चीज सही है, लेकिन √2 प्लस √3 इक्वल टू होता है √2 प्लस √3, ये चेंज नहीं होते, ये ध्यान रखना।
अलग अलग चीजें रूट में है तो वो वैसी ही पड़ी रहेंगी, कभी भी ऐड नहीं होंगी। ऐड रूट टू के साथ रूट टू ही कर सकते हैं, रूट थ्री के साथ रूट थ्री कर सकते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा होगा। कहने का मतलब है आप ऐसे लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी, या फिर टू रूट ए प्लस टू रूट बी, सॉरी ये बताइए टू रूट ए प्लस थ्री रूट ए, ये कितना हो जाएगा? ये भी रूट है ये भी रूट है, तो बाहर वाले जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 5 रूट है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको ये रूट वाली चीजें प्लस या माइनस करनी है। इसी तरीके से 5 रूट बी माइनस 3 रूट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 रूट बी। ये हमने एडिशन कर लिया, ये हमने सब्सट्रैक्शन कर लिया। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। ये आप रूल्स बना लीजिए, ये लिख लीजिए ऐसे कैसे। सेम चीज हमने यहाँ पे काम पे किया। क्या आगे चल सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ? चलिए, ये कहता है मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। देखिए मल्टीप्लाई में कहानी अलग हो जाएगी। मल्टीप्लाई की कहानी समझिए। अगर रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी है तो ये बन जाता है ए इंटू बी का रूट। कहने का मतलब है अगर रूट टू इंटू रूट थ्री कर रहे हैं तो ये बन जाएगा रूट 6। मल्टीप्लाई में अंदर वाला रूट बाहर पड़ा रहेगा, अंदर वाली चीजें दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। सेम चीज हम डिवीजन के साथ कह सकते हैं। अगर मैं रूट ए और रूट बी का डिवीजन करता हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वाली चीज इधर आ जाएगी, ये वाली चीज उधर, दोनों आपस में चेंज हो सकती है। ये चीज समझ में आई आपको? तो चलिए, जैसे मैंने लिखा 12/4, ये ऐसे लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ये 4 3 जा 12, अंदर कटेगा तो रूट 3 बचेगा। या इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। या ऐसे समझिए, ये रूट 3 इंटू रूट 4 है, नीचे रूट 4 है, रूट 4 से रूट 4 कट गया, क्या बच गया? रूट 3 बच गया। इस तरीके से क्लियर हो गया? तो अब जो क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5। अच्छा, एक चीज और, रूट ए इंटू रूट ए, सेम चीजों का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट ए इंटू रूट ए हमेशा ए हो जाता है। तो बताइए रूट 5 इंटू रूट 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 12 5 जा 60। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? आसान सी चीज है। एक तो ये रूल बताया आपको मैंने और एक ये रूल बताया मैंने आपको। ये दो रूल आपको ध्यान रखने, बहुत इजी रूल्स हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये डिवाइड करने को क्या? डिवाइड का रूल अभी बताया आपको, क्या हो जाएगा ये? 8 रूट 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ। 15 के दो टुकड़े कीजिए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? रूट 5 इंटू रूट 3, और नीचे क्या है? 2 रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 गया, 2 से 8 को काटो, कितना टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स, और ये हमारा रूट 5 पड़ा, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सिंपल है, ये चीज कर सकते हो आप लोग ऐसा। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे ये इस तरीके से चार चार चीजें दे दी है, इसको हम किस तरीके से डील करेंगे तो समझिए। तो बड़ा सिंपल सा काम है। देखो एक चीज बताओ मुझे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ। a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो हमें आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आता है आपको अच्छे से? इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। अब ये क्या बन जाएगा? रूट ए का स्क्वायर, यानी कि क्या बन गया? ए, रूट बी का स्क्वायर, यानी कि क्या बन गया? बी। तो ये क्या बन गया? ए माइनस बी। इसी तरीके से आप मुझे बताओ, ए प्लस बी एक सेकंड, थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसको, ए प्लस बी
सी प्लस डी, ये क्या होगा? क्या ये कोई फॉर्मूला बनेगा? ये कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। ए को सी से मल्टीप्लाई करो, ये बनता है ए से सी प्लस ए का डी। ए को पहले सी से किया फिर डी से किया, प्लस बी को सी से करेंगे फिर बी को डी से, यानी पहले वाले को दोनों से मल्टीप्लाई फिर दूसरे वाले को दोनों से मल्टीप्लाई, ये चीज बन गई। इसी तरीके से अगर मैं रूट लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? जैसा लिखा है सेम टू सेम लिख दीजिए, ए सी ए डी बी सी बी डी, और सब पे क्या लगा दीजिए? रूट लगा दीजिए, सब मल्टीप्लाई में रूट हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं मैंने 4, ये आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर मैं इनको एक बार साफ कर देता हूं। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5। तो क्या ये दोनों चीजें आपस में, ये ए प्लस बी और सी प्लस डी वाला काम हो गया, तो ए प्लस बी सी प्लस डी से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बताया था? ए सी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 10। 5 को रूट 5 से करो 5 रूट 5, प्लस इसको इससे करो 2 रूट 7, प्लस इसको इससे करो रूट 35। ये हमारा क्या हो गया? अब इसमें कुछ भी सम हो रहा है क्या? देखो ये रूट 5 है, ये रूट 35 रूट 7 कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलो इसका बताओ सेकंड वाले का। क्या ये a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है आपको? तो क्या फॉर्मूला बनेगा? a प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो माइनस रूट 5 का स्क्वायर करो, तो ये क्या बन जाएगा? 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरीके से इसको कीजिए। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये तो आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, ये रूट 7 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 21, यानी ये आ गया 10 प्लस 2 रूट 21। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से इसका बताओ। a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है आपको इसके अंदर? a प्लस बी ए माइनस बी यानी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, 11 माइनस 7 यानी कि आपका क्या आ गया? 4 आंसर। एम आई क्लियर? इजी है चारों क्वेश्चंस आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ये क्वेश्चन आपको सीखने ही पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। ये कहना चाह रहा है कि नीचे जो √2 है इसको हमें खत्म करना है। तो देखिए रैशनलाइज करने का मतलब होता है जो चीज नीचे होती है उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? √2/2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन होगा, आपको होगा सर मजा आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें, √2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, हमारा काम खत्म। हमें एक्चुअली क्या है? नीचे से रूट खत्म करना है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन तो चलो अकेला √2 था, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता इसमें हमें नीचे वाला रूट खत्म करना है, तो आप क्या करते बताइए? तो बड़ा आसान सा काम है। इसमें अगर आपको रूट खत्म करना है तो आप क्या करोगे? इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करोगे। 3 प्लस √2, साइन माइनस का है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसका दूसरा साइन, यानी 3 माइनस √2 का साइन चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस कर देना है। इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो क्या बनेगा? 3 प्लस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई बताओ क्या बनेगा? ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2। ये बन गया हमारा 3 प्लस √2/7। ये हमारा क्या हो जाएगा? 7। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। जब सिंगल डिजिट नीचे होती है तो सेम चीज से मल्टीप्लाई, और डबल डिजिट में नीचे होता है तो साइन चेंज कर दो। अगर माइनस का है तो प्लस से ऊपर नीचे, और अगर ये प्लस का है तो माइनस से ऊपर नीचे, और नीचे वाला क्या बन जाएगा? हमेशा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे।
देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सेम क्वेश्चन आ गया 1/2 प्लस √3। हमें नीचे से रूट खत्म करना है तो इसके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। जल्दी से बताओ क्या बनेगा। ऊपर तो बनेगा जो है वही रह जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। नीचे बताओ a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इजी है ये क्वेश्चन, तो कर सकते हो आप लोग ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से। चलिए नेक्स्ट, वापस सेम सा ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, ये 5 पड़ा है हमारा, नीचे √3 माइनस √5 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, बस साइन चेंज कर दो, √3 प्लस √5, √3 प्लस √5। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा, ये 5 का 5 बन जाएगा, अंदर क्या है √3 प्लस √5, और नीचे क्या बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी नीचे माइनस का 2 बनेगा, वो माइनस नीचे नहीं लिखते हैं, उसको हम ऊपर भेज देंगे, तो माइनस का 5/2 तो ये बन जाएगा, और अंदर क्या बचेगा √3 प्लस √5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आसान है या नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे सामने एक्सरसाइज आ गई है 1.5। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। आपको बताना है कि ये रैशनल होगा या इररेशनल होगा। क्या बताया था मैंने, किसी भी इररेशनल नंबर को आप रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, वो इररेशनल का इररेशनल ही रहेगा। जल्दी से चेक करके बताओ, क्या √5 हमारा इररेशनल है, इसमें से 2 में से माइनस कर दो तो रिजल्टेंट क्या रहने वाला, आप क्लियर कट बोल दोगे सर हमें तो सीधा दिख रहा है ये तो इररेशनल है, पर सॉल्व करके दिखाना है तो क्या करोगे, 2 की वैल्यू 2 रहेगी और √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां लिखी हुई है 2.23606 एंड सो ऑन। सेकंड क्वेश्चन को देखना जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये आपको देखो सेकंड क्वेश्चन को देखना, ये लिखा है 3 प्लस √23 और माइनस का √23। आपको देखने में लगेगा कि रैशनल नंबर में रैशनल जोड़ा है, इररेशनल माइनस किया है, पर पहले ये तो दिमाग लगाओ, ये तो दोनों आपस में कट गए ना भैया, तो बचा क्या है, सिर्फ 3 बचा, और 3 कैसा है हमें पता है, 3 रैशनल है क्योंकि 3/1 लिखते हैं, इसको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या, कुछ नहीं हो रहा था, ये कट गए, इस वजह से ये 3 बच रहा है, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, 2√7/7 तो आपको दिख ही रहा होगा, √7 से √7 कट गया, पीछे क्या बचा 2/7, और 2/7 कैसा नंबर है, आप बोलोगे सर ये तो रैशनल है, सबको पता है। चलिए अच्छा, 2π अभी बात हुई थी, इररेशनल को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी क्या रहेगा, इररेशनल रहेगा। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.141, सो ऑन, डबल भी कर लोगे तो 6.282 एंड सो ऑन, ये भी कैसा रहेगा, इररेशनल का इररेशनल ही रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे IR। और देखते हैं कोई क्वेश्चन है तो 1/√2, तो देखो इसको बताया था मैंने, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करो, ये √2/2 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, √2 की वैल्यू आपको पता है, उसकी हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 0.707 एंड चलता रहेगा। इसका मतलब ये भी क्या बन गया, इररेशनल। क्लियर है ये चीज, तो ये भी रैशनल है, ये रैशनल है, रैशनल है, ये इररेशनल है, ये इररेशनल है, 5 में से हमारे 3 इररेशनल आ गए, 2 रैशनल आ गए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वापस वही क्वेश्चन आ गए हैं जो अभी मैंने आपको सिखाए थे, a प्लस बी a माइनस बी है तो सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, और a प्लस बी सी प्लस डी है तो ab प्लस बी AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD ऐसे कर दो। पहले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला देखो, यहाँ तो दोनों प्लस है, यहाँ प्लस और माइनस है, a प्लस बी a माइनस बी, इसको जल्दी से सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, कितना आ गया 6, ये लीजिए मेरा आंसर हो गया। फिर इसको देखो a माइनस बी a प्लस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आ गया 3 आंसर। ये दो तो हमें सीधे सीधे दिख गए। ये क्या है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a और b, क्या बन गया ये 7 प्लस 2 रूट 10, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब पहला क्वेश्चन, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, क्या करेंगे पहले 3 का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 3 प्लस रूट 3 और रूट 2 क्या हो जाता है रूट 6 हो जाता है। तो देखो क्या बन गया, ये बन गया 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, इसमें कुछ भी कम बेसी नहीं होगा, ये जो है इसी को आंसर रखना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग है, यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 6 है, ये जुड़ नहीं सकते आपस में डायरेक्ट, और ये अपना अलग है बिना रूट वाला है, तो ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा, इसको और छोटा हम नहीं कर सकते। तो सिंपल लगे होंगे मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन, तो आपको फटाफट ए प्लस बी ए माइनस बी वाले जल्दी हो गए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी हो गया, इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है हमें, फिर भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये कहना चाह रहा है पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, ये कहना चाह रहा है पाई का मतलब ये होता है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, क्या इसी का रेशियो आता है पाई, बिल्कुल सही बात है, इसी का रेशियो आता है। तो कह रहा है अगर पाई की वैल्यू को मैं ऐसा मान लूं कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू c है, डायमीटर की वैल्यू d है, तो बताइए कि ये दोनों चीजें दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट the fact that the pi is irrational. How will you resolve this contradiction? एक चीज मुझे बताइए, क्या c की वैल्यू रैशनल है या इरेशनल हमें नहीं पता, d की वैल्यू रैशनल है या इरेशनल हमें नहीं पता, क्योंकि सर्कमफ्रेंस को हम मेजर करेंगे, कोई भी चीज हम मेजर कर रहे हैं तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, हम उसकी क्या वैल्यू लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। सेम चीज डी है, कहने का मतलब है इसकी भी हमने जो वैल्यू लिखी है वो क्या लिखी है अप्रोक्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी क्या लिखी है हमने अप्रोक्स वैल्यू। तो दो अप्रोक्स वैल्यू का डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन हम नहीं बता सकते कि ये खुद रैशनल थे या इरेशनल थे, हमें ये पता है कि पाई की वैल्यू होती है 3.141 एंड सो ऑन, ये इन दोनों का डिवीजन करने से आती है, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, कंप्लीट वैल्यू नहीं आएगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू होती है 22/7 की वैल्यू होती है, इसको डिवाइड करने से ऐसा ही बनता है, और ये कभी खत्म नहीं होता, इसलिए क्या है ये इरेशनल का इरेशनल ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। पाई की वैल्यू हमेशा से यही रही है और ये कभी खत्म नहीं होती, इसलिए ये क्या है इरेशनल है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इसमें, पाई की वैल्यू हमेशा इरेशनल रहती है, कभी भी रैशनल नहीं हो सकती। ये कहना चाह रहा है रिप्रेजेंट 9.3 का रूट ऑन द नंबर लाइन। देखिए ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है, ऐसा समझ लिया आप कौन सी क्लास में हो, आप 9th क्लास में हो, और ये क्वेश्चन 9th क्लास के बच्चे के लायक क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन कम से कम है, मैं तो ये मानता हूं पर्सनली कि अगर आपने पीएचडी कर रखी है वो बंदा भी इस क्वेश्चन को कर ले तो कोई गारंटी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहां से आ गया मुझे नहीं पता, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, और ऐसा खतरनाक क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा उनसे भी ये क्वेश्चन नहीं होगा, देख लेना आप। फिर भी हम ट्राई करते हैं आपको समझाने की, देखते हैं आप समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। अगर नहीं समझ में आए टेंशन मत लेना, छोड़ देना इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम में वैसे भी नहीं आ सकता। अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, कम से कम 2 बार देखना इसका सॉल्यूशन, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। चलिए 9.3 का रूट हमें निकालना है और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, हम कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम करेंगे, हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, बना दी, इस पे हम 2 पॉइंट डालते हैं, चलो ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है हमारा बी। ए और बी हमने कैसे डाले, हमने ए और बी ऐसा लिया है कि उसकी वैल्यू हो जाए कितनी 9.3, यहां मैं लिख रहा हूं ए बी, हमने 2 ऐसे पॉइंट लिए हैं जिनके बीच में कितना डिस्टेंस है 9.3 सेंटीमीटर, ये स्केल से मेजर करके ले सकते हैं हम, ए लिख लो और उससे 9.3 दूर चले जाओ, क्या पॉइंट आ जाएगा बी आ जाएगा। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए आप और एक पॉइंट ले लीजिए सी, और इन दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी क्या मैं एक ऐसा पॉइंट ले सकता हूं
मैंने एक बी से सी का एक पॉइंट ले लिया जिसका डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको क्लियर। तो ए से बी 9.3, आगे जाके हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक? चलिए अब आपको क्या करना है, ए सी का मिड पॉइंट निकालिए। ओ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC। ये जो AC है इसका मिड पॉइंट ले लीजिए। AC की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ पहले। AC की वैल्यू है 9.3 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 10.3। 10.3 का हाफ कर लीजिए, मुझे बता दीजिए 10.3 का हाफ कितना होगा। तो कोई भी बता सकता है 10.3 का हाफ ये हो जाएगा 5.15। सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो मान लेते हैं ओ, मान लेते हैं हम कहां पे आया है हमारा, यहां कहीं हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम हमने रख दिया ओ। अब आपको क्या करना है, एओ को आप रेडियस मानते हुए और एक ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। क्या कर सकते हैं, एओ को रेडियस मान के हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। हम क्या लिखेंगे, टेक रेडियस इक्वल टू एओ, ड्रॉ सेमी सर्कल। ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, देखो ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और ये हो गया चौथा स्टेप। क्लियर है यहां तक? अब आपको क्या करना है, पांचवा स्टेप ये कहता है फ्रॉम बी ड्रॉ BD ए परपेंडिकुलर ऑन AC। देखो AC लाइन पे हमें B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो इस सेमी सर्कल को कहां कट करेगा, D पे कट करेगा। तो चलिए एक ऐसा हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम क्या दे दिया हमने, B दे दिया। यहां पे ये क्या है 90 डिग्री है। कर सकते हैं ऐसा काम, चलिए हमने कर दिया। अब आप देखिए मुझे एक चीज बताइए, चलिए ये वैल्यू OD की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बता दो मुझे OD कितना होगा। आप बोलोगे सर OD इस सेमी सर्कल का रेडियस है या नहीं है, जल्दी क्लियर कीजिए मुझे। आप बोलोगे बिल्कुल है। क्या OD को मैं रेडियस के बराबर मान सकता हूं, बिल्कुल। अच्छा OC किसके बराबर है, OC भी तो इसी सर्कल की रेडियस है, बिल्कुल है। और BC 1 है तो OB बता सकते हो क्या, OB बता सकते हो क्या, OB क्या हो जाएगा, रेडियस माइनस 1। क्या मैं सही लिख रहा हूं सब कुछ? और रेडियस हमारी कितनी आई थी, AO कितना आया था 5.15। सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। चलिए तो रेडियस हमारी आई थी 5.15। फाइव 5.15 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 4.15। क्लियर है? चलिए तो या इसको मैं 5.15 ना लिख के आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे, इसको वैसा ही लिखते हैं जैसा हमारा लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज। रेडियस की वैल्यू मैं ऐसा ले रहा हूं, ये 10.3 का हाफ लिखा है ना हमने, इसको 10.3 का हाफ ही लिखते हैं। 10.3 का हाफ में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, देखो कहां करके दिखाएं, यहां करके दिखाते हैं। 10.3 का हाफ है, इसमें से 1 माइनस करना है तो क्या ये 8.3 का हाफ बचेगा, ये 2 माइनस हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी OB की वैल्यू मेरी आ गई है 8.3 का हाफ। क्लियर है यहां तक आप? चलिए इसके बाद मुझे बताइए, अगर ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सही है। और ये मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। क्लियर है यहां तक आपको? ठीक है। BC की वैल्यू 1 है,
इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। ओबी की वैल्यू हमारी निकली है 8.3 का हाफ। जल्दी से इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाइए, जल्दी से इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। कौन से ट्राइंगल में? मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ओ बी डी। ओबीडी ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ओ बी डी। इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो क्या लिख सकता हूं? बीडी की वैल्यू क्या निकल आएगी? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो ओबीडी ट्राइंगल में मैं लिखूंगा बीडी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर। जल्दी से बता दो मुझे ओडी का स्क्वायर कितना है? ओडी का स्क्वायर है 10.3 का हाफ का स्क्वायर, 10.3 अपॉन हाफ इसका स्क्वायर माइनस ओबी हमारा है 8.3 का हाफ का स्क्वायर। ये स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर आप निकाल सकते हो क्या? बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जो भी है आप इस स्क्वायर को निकालिए, जल्दी से निकालिए, क्या आएगा? चलिए देखिए इधर हमें बीडी का स्क्वायर निकालना था, ये आया था 10.3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 8.3 अपॉन 2 का स्क्वायर। जरा गौर कीजिए, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग रहा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ये वाली चीज मैं आपको बाहर सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एक बार के लिए देखिए। हमारा आया था बीडी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर। ये आया था हमारा 10.3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 8.3 अपॉन 2 का स्क्वायर, ऐसा ही आया था। इसको अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मानूं तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या बन जाएगा? 10.3 में 8.3 जोड़ो, 18.6 का हाफ इंटू ये बनेगा 2 का हाफ, यानी कि ये क्या बन गया? 9.3। यानी कि बीडी का स्क्वायर मेरा क्या निकल के आया? 9.3। यानी इससे मैं ये कह सकता हूं बीडी की वैल्यू 9.3 का क्या हो गया? रूट हो गया। बीडी की वैल्यू क्या निकल के आई मेरी? इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये बना 9.3 और बीडी क्या हो गया? ये बीडी स्क्वायर की वैल्यू 9.3 है, तो बीडी की वैल्यू हमारी आ गई है रूट में 9.3। अब वापस उसी स्क्रीन पे आ जाइए। ये वैल्यू हमारी आएगी बीडी इक्वल टू अंडर रूट 9.3। ये चीज समझ में आई आपको? यानी बीडी जो आया है ये 9.3 का रूट आया है। तो आप मुझे बताइए, क्या इसको आप मेजर कर सकते हैं बड़े आराम से? बीडी को आप बड़े आराम से मेजर कर सकते हैं। यानी कि बी से डी जो जितनी डिस्टेंस है, आप यहां से एक आर्क लगा दीजिए जो इसको यहां काटेगा। मान लेते हैं इस पॉइंट को पी। तो बी से लेके पी जो आपका है ये नंबर सिस्टम, ये नंबर लाइन थी आपकी। इस नंबर लाइन पे बीपी आपने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया है। और बीपी की वैल्यू कितनी होगी? 9.3 का रूट हो जाएगी। यानी ये जो बीडी 9.3 निकला रूट का, इसी को हमने आगे आग बना दिया। तो ये बीपी हमारा क्या हो गया? 9.3 का रूट हो गया। अब बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं एग्जाम में अगर आ जाए तो? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये जबरदस्ती आ गया यहाँ पे। फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसको 2 बार समझना, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में वैसे भी नहीं आने वाला है। कोशिश जरूर करना एक बार समझने की कि एक्चुअल में क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देन ये यहाँ से बीडी निकला और जितना बीडी है उतना हमने आगे कट लगा दिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना बड़ा आसान है हमारे लिए। इसको क्या कर देंगे हम? √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ये बन जाएगा √7 अपॉन 7। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये क्या बताया था? जैसा नीचे हो उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम? √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। ऊपर तो बन जाएगा √7 प्लस √6, नीचे क्या बन जाएगा? 7 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 यानी कि 1।
जल्दी से ये बता दीजिए, रूट 7 माइनस 2 है, किससे मल्टीप्लाई करूं? रूट 7 प्लस 2, रूट 7 प्लस 2, तो ऊपर तो बन जाएगा रूट 7 प्लस 2, नीचे क्या बन जाएगा? रूट 7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 3, यानी कि आ गया रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। जल्दी से ये बताओ, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, ऊपर बन जाएगा रूट 5 माइनस 2, नीचे बन जाएगा 5 माइनस 2 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो चारों क्वेश्चन समझ में आ गए, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, रैशनलाइज तो आप आराम से कर सकते हो बिल्कुल। जो नीचे लिखा है बीच वाला साइन चेंज करके उसी चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, बस इतना सा काम करना है। बिल्कुल, एक्सरसाइज 1.5 हमने फिनिश कर दी है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे अगली एक्सरसाइज 1.6 की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।